अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। शहबाज गिल के बयान का किसी तौर जवाब पेश नहीं किया जा सकता। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म आज दे दिया गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुलज़म के वकील सलमान सफदर के दरख्वास्त जमानत के हक में दलाइल। वकील ने कहा कि पूरा केस एक तकरीर के इर्द गिर्द घूमता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या ये सारी बातें शहबाज गिल ने कही थीं? क्या इन तमाम बातों का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से इन पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के बयान का किसी तौर जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वकील ने दलाल दिए कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म्ड फोर्सेस की कहीं पर भी तस्दीक नहीं की गई। गुफ्तगू अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें के मखसूस हिस्से बदनीयती से मुंतखब किए गए। गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि इनका इल्ज़ाम फौज नहीं नून लीग पर था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि शहबाज गिल ने किसी अफसर से राब्ता करके उकसाया हो? कार्रवाई जरूर करें मगर ठोस शवाहिद तो सामने लाएं। बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं। चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ़िरक़ैन के दलाल सुनने के बाद शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। लापता शहरी की बाजियाबी हो या पैनाडोल गोली की दस्तयाबी, हाईकोर्ट से मिलती है। शेख रशीद अहमद ने हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। ट्वीट किया कि ऐसा दिखाई देता है कि आर्मी चीफ की तैनाती ही मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले और इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। शहरी की बाजियाबी हो या पैनाडोल गोली की दस्तयाबी, हाईकोर्ट से मिलती है। शेख रशीद अहमद ने हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। शेख रशीद अहमद ने ट्वीट किया कि ऐसा दिखाई देता है कि आर्मी चीफ की तैनाती ही मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले और इमरान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं है। सदर सियासी मफाहिमत कराते हैं या डी चौक पर फैसला होना है। शेख रशीद ने लिखा कि वज़ीर आज़म फ्यूल एडजस्टमेंट माफ और वज़ीर तवानाई मौखर करता है। एमकेएम अपने कारकुनों की लाशें मिलने के बावजूद हुक्मरानों की सियासी लाश के साथ खड़ी है। शराब सदगान की मदद नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की 16 करोड़ की इमदाद ऊंट के मुंह में ज़ीरा है। आर्मी चीफ के नए इलेक्शन तक तैनाती मौखर करने पर राय नहीं दूंगा। सदर ममलिकत ने कहा है कि फैसला साज मेज पर सिपह सालार का मामला तय करें तो अच्छा है। तमाम बहरानों का वाहिद हल इंतखाबात को करार देते हुए बोले, कुछ लो और कुछ दो के फॉर्मूले के तहत चलना चाहिए। हट धर्मी का किसी को फायदा नहीं। सोशल मीडिया बंद करने या दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने से तनाव पैदा होगा। सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सियासतदान सर जोड़ कर बैठेंगे। अगर ऐसा ना किया तो तारीख उन्हें जिम्मेदार ठहराएगी। इमरान खान साहब इस बात पर अग्री कर चुके हैं या उन्होंने कोई प्रपोज़ल दिया है इस हवाले से। मैं समझता हूं कि ये प्रपोज़ल भी जिस अंदाज से भी आपने प्रेजेंट किया या उन्होंने प्रेजेंट किया, इस प्रपोज़ल के हवाले से भी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए मैं ये इनकरेज कर सकता हूं कि यू सिट ऑन द टेबल एंड डिसाइड ऑन दैट, मगर मैं अपनी राय इसमें नहीं देना चाहूँगा। अलबत्ता ये राय अच्छी है, अच्छे मैंडेट के साथ सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात शायद एक बेहतर हल है इन बहरानों से निकलने का। चंद माह का फ़र्क रह गया है। उस चंद माह के फ़र्क के लिए मैं आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं और मैं समझता हूं कि कौम के अंदर इत्तेफाक का रास्ता यही है। ये जो हट धर्मी है कि नहीं होना, तो उसके अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है। तारीख हमें जिम्मेदार ठहराए कि आप लोग जब इकट्ठा होना था, जब आप इकट्ठा नहीं हुए। मैं समझता हूँ डिस्कशन हो सकता है, होना चाहिए सियासतदानों के दरमियान। अगर सियासी बहरान ना हो तो नीचे के दो बहरान जो मैंने जिसका आपने भी जिक्र किया, उनको काबू करना मंतिकी एतबार से भी आसान होता है और कॉन्फिडेंस के एतबार से
कौम के एतमाद के एतबार से भी आसान तरीका है। कुछ गिव एंड टेक कर कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। एमक्यूएम क़यादत ने लापता कारकुनान की लाशें मिलने पर इंतहाई रंज और गुस्से और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और लापता कारकुनान की लाशें मिलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था लापता रहनुमाओं की लाशें मिलने पर एमक्यूएम में गम गुस्सा है, इन वाक़यात के पीछे जो अनासिर हैं उनको बेनकाब किया जाए। उनका ये भी कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत का हिस्सा रहने के बारे में सोचेंगे। आगे बढ़ेंगे। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों के लिए वफाकी इमदाद ताहाल मौसूल नहीं हुई, आलमी इदारों की इमदाद के भी मुंतज़िर हैं। सिंध में सैलाब ने सेहत के मराकज़ तबाह कर दिए। मुख्तलिफ अज़ला में 1200 सेहत मराकज़ या तो मुकम्मल तबाह हो गए या उन्हें जुज़वी नुकसान पहुँचा। सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो कहती हैं कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से सिंध को 1200 डेंगी टेस्टिंग किट्स फराहम की गई हैं, जिससे 42,000 अफराद के डेंगी और 13,000 अफराद के मलेरिया टेस्ट किए जा सकेंगे। अज़रा पिचोहो का कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पाबंद किया है कि अद्वियात ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हमारे पास है उसका तो आस्ते आस्ते वो निकलेगा ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की जो है गांव जो है पानी से आज़ाद हो गए वहाँ उनको राशन देके वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी वापस शुरू की जाए करें। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और हम इससे आज़ाद हो जाएंगे। अगर पानी ड्रेन भी हो जाता है बहुत सारे अजला से, जो खड्ड हैं, जो पॉकेट्स हैं, जहाँ लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पानी जमा होकर बैठा रहेगा, उसकी वजह से बीमारियां फैलने का ख़तरा है। इसकी डिज़ास्टर की उसके अंदर डेटा और बहुत सारी जगहें हमारी कट ऑफ हो चुकी हैं और बिल्कुल एक्सेस नहीं है, रोड तबाह हो चुके हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, पानी में घिरे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स और जो शहर हैं वहाँ के, तो हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है ताकि हम वहाँ से अब जो है कुछ इतलाज हमें मिले। कभी कभी तो हमारे जो टावर्स हैं वो भी पानी की वजह से हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मसले हैं, कोशिश हम ताहद कर रहे हैं कि हम जो है इस पे हम काबू पा सकें और कोशिश यही है कि डेटा जितना भी हो सके एक्यूरेट। मैं नहीं कह रही हूँ हमारा डेटा एक्यूरेट है। मुल्क भर में डेंगी मच्छरों के हमले बढ़ गए। कराची में मजीद 201 अफराद मूजी मच्छर का निशाना बन गए। शहर के डेंगी वार्ड मरीजों से भर गए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगी टेस्ट की कीमत कम करके 850 रुपए मुकर्रर कर दी। केपी में मजीद 310 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 3520 हो गई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज 52 अफराद वायरस के शिकंजे में आए। मुल्क में डेंगी के ताबड़तोड़ वार, केसेस पर काबू पाना हुआ दुश्वार। कराची में नन्ना मच्छर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मजीद 201 अफराद को डंग मार दिया। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा 84 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 42 और जिला जनूबी में 31 केसेस सामने आए। सितंबर के 13 रोज में 1400 से ज्यादा अफराद डेंगी का शिकार हो चुके हैं। 9 अफराद जान की बाजी हार गए। केसेस में इजाफे के बाद वार्ड्स मरीजों से भर गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगी टेस्ट की कीमत कम करके 850 रुपए मुकर्रर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल संगीन। 24 घंटों में मजीद 310 अफराद को बुखार चढ़ गया। सूबे में 5 माह के दौरान मरीजों की तादाद 3520 हो गई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज मजीद 52 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। रवां साल मरीजों की तादाद 1052 तक जा पहुंची। डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 मुक़ामात सील, 42 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 17 पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। माहिरीन ने आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन होने के खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं मच्छर मार स्प्रे ना होने से डेंगी के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पर हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। शायर क़ायद की बात करें तो यहाँ मच्छर मार स्प्रे ना होने के बायस डेंगी केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में अगर डेंगू के हवाले से बात कर ली जाए तो मच्छरों की बहुतायत देखी जा रही है और उसकी बड़ी वजह ये है कि शहर में स्प्रे जो है वो नहीं किया जा रहा। हर साल की तरह जो है वो मच्छर मार स्प्रे की मुहिम चलाई जाती थी, लेकिन इस साल जो हम ये देख रहे हैं कि किसी गली किसी मोहल्ले के अंदर कोई ज़िला इंतज़ामी की गाड़ी मौजूद नहीं है जो स्प्रे करे। तहम जो मच्छरों की बहुतायत है उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में रोज़ाना के तौर के ऊपर इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताएं डेंगू जो है इससे किस तरह प्रिवेंट किया जाए और जो पेशेंट्स अभी सिन इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर हैं उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंट्रोल करना होगा मच्छरों पे, तो उसके लिए बारिशें हो रही हैं, पानी भर रहा है, घरों में स्प्रे करें। आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते, घरों में स्प्रे करें, मेक श्योर करें कि मच्छर नहीं हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको सिम्टम्स आएँ, डेंगू एंटीजन करवाएं, CBC करवाएं, प्लेटलेट्स अपने मॉनिटर करें। डेंगू पॉजिटिव भी आ जाए, आपको बस अपना ओरल अपना इनटेक अच्छा रखना है, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखना है। प्लेटलेट्स डाउन नहीं होते, कोई हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास जगह है यहाँ पे। जी देखें, बिल्कुल इन्होंने जिस तरह बताया कि अस्पतालों में अब जगह मौजूद नहीं है, इसी तरह अगर हम लोग डेंगू सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत सिंध की जानिब से शहर की हाई रिस्क यूसीज़ में मेडिकल कैंप का इनेकाद। ज़िला वस्ती, रहमानाबाद, बंगाली पाड़े में मुफ्त टेस्ट, दवाएं और मच्छरों से बचाव के नेट्स की तकसीम जारी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर मुजफ्फर के हमरा मौजूद हैं। जी मरियम। में डेंगू वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची से 161 केसेस जो हैं डेंगू के पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन रवामा 9 अफराद जो हैं वो जान की बाजी डेंगू के सबब जो है वो हार चुके हैं। DHO सेंट्रल डॉक्टर मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, रहमानाबाद में आप लोग मौजूद हैं, आज आप लोग इस कैंप में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं अंजाम दे रहे हैं? जी सर। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, क्योंकि कल के दिन में ही अबव 40 केसेस पॉजिटिव आ गए हैं हमारे यहाँ। सारे DHOs जो है हॉट स्पॉट पे हम फ्यूमिगेशन भी करवा रहे हैं, लावरासाइडल एक्टिविटी भी करवा रहे हैं और मुख्तलिफ कैंप्स लगा के वहाँ पे जो है NS1 की फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट भी करते हैं लोगों। बहुत शुक्रिया, मरियम हसन अपडेट कर रही थी। शहबाज जरदारी दौर में अवाम पर जो पहाड़ टूटे कम है, हुकूमत की नाअहली ने अवाम को भूखा मार दिया। पाकिस्तान में गंदम और आटे की कीमत ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपये से तजावुज़ कर गई। पेशावर में फी मन गंदम 4400 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। कोयटा में आटा नायाब हो गया। रोटी की कीमत 50 रुपये तक जा पहुँची। मौजूदा दौरे हुकूमत अवाम के लिए एक और डरावना ख्वाब बन गया। 13 जमाती हुकूमत और 70 वज़रा की फौज ने अवाम पर मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए। मुल्क में बिजली, गैस, पेट्रोल, घी और अजनास के बाद रोटी भी महंगी होकर सोने का निवाला बन गई। गरीब अवाम खून के आंसू रोने लगे। मुल्क में गंदम की कीमत ने 75 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क में गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपए से तजावुज़ कर गई। पेशावर में फी मन गंदम 4400 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में आटा नायाब होकर इस कदर महंगा हुआ कि रोटी की कीमत 50 रुपए तक जा पहुंची। माह सितंबर में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गंदम रिकॉर्ड महंगी हुई। जुड़वा शहरों में गंदम की कीमत 3600 रुपए फी मन तक जा पहुंची। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है उनका गंदम का कोटा नहीं बढ़ाया गया तो मुल्क में आटा, डबल रोटी और दीगर अशिया महंगी हो जाएंगी। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।